हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पे। आज हम इस सैटरडे स्पेशल के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं क्लास के अंदर जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, अगर आप बच्चे एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप सीएचएसएल देने वाले हैं या अभी आपका सीजीएल बाकी है, ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक फ्रूटफुल सेशन रहने वाला है। बाकी जिन स्टूडेंट को बैचेस चाहिए, बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और आप एनी टाइम कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपकी रोजाना डेली क्लास जो होती है वो 9:30 पर होती है। डेली बेसिस पे आपकी क्लास चलती है रात 9:30 बजे। तो स्टार्ट करें आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। अदर प्लेसेस इन इंडिया आर नॉट सो ब्यूटीफुल इन कश्मीर। हमें इसको करेक्ट करके अगर लिखना है तो कश्मीर इज, कैसे लिखेंगे हम इसको? कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, या नो प्लेस इज सो ब्यूटीफुल एज कश्मीर, या कश्मीर इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं, अब आने लग रहे हैं, ठीक है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमें यही देखना होता है, यानी कि हम जब चेंज करेंगे तो इसमें ध्यान रखना है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी अदर जो प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर वो उतने ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है, कश्मीर के अंदर। यानी कि कश्मीर सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसके जैसा कोई और प्लेस नहीं है। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि कश्मीर इज नॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो यहाँ पे इसका मीनिंग गलत हो गया। अगर हम बात करें नो प्लेस इज सो ब्यूटीफुल एज कश्मीर, तो हमें ध्यान रखना है नो आता है तो नो के साथ हम अदर का यूज करते हैं और आफ्टर दैट हम यूज करते हैं एस सी एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देन हम यूज करते हैं एस पीडी एस या फिर सो पीडी एस का, ठीक है। तो नो के बाद हमें अदर लगाना होता है, ये भी गलत है। मोर आ रहा है तो देन का यूज होगा, ये भी गलत है। तो यहाँ पे हम मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे आर्टिकल द के साथ, और उसी के आधार पे हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए वो फर्स्ट होगा, ठीक है। उसी के आधार पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। चलेगा नेक्स्ट आपने। द पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड अस एंड आस्क्ड अस वेयर डैश। आपको इसमें देखना है कि क्या यूज होगा। वेयर, वर वी गोइंग, आर वी गोइंग, वी आर गोइंग, या वी वर गोइंग। हमें इसको फिल करना है। अब देखो, हमें एग्जाम में ध्यान रखना है सीक्वेंस का, बहुत ध्यान रखेंगे आप बच्चे कि सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या रहेगा। टेंस के सीक्वेंस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम स्टॉप में ईडी देखें, ईडी का मतलब है सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का मतलब है पास्ट। अगर हमें रोका बच्चों पास्ट में गया है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमसे जो पूछा जा रहा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे थे, ये भी बात पास्ट में होगी, क्योंकि हमें जो पुलिस ऑफिसर ने हमें जो रोकने का काम किया है वो पास्ट में किया है। तो डेफिनेटली हम कहाँ जा रहे हैं ये भी बात पास्ट में ही होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेयर की मैं बात करूं, हमने वेयर को दो तरह से पढ़ा है। एक हम एज अ क्वेश्चन वर्ड पढ़ते हैं, एक हम एज अ क्वेश्चन वर्ड पढ़ते हैं, और एक हम इसको एज अ कनेक्टर भी पढ़ते हैं जब हम नरेशन के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हुए, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन वर्ड है तो पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, फिर आपको सब्जेक्ट यूज करना है, और फिर आपको लगानी है मेन वर्ब, और आफ्टर दैट जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो लगेगा विथ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेकिन अगर ये कनेक्टर का काम कर रहे हैं तो पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, और फिर लिखनी पड़ेगी हेल्पिंग, और फिर लिखना पड़ेगा मेन, और फिर लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट विद फुल स्टॉप, ठीक है। ये कनेक्टर की फॉर्म में और ये क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में, ठीक है, यानी कि जब ये क्वेश्चन वर्ड का काम करेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे पहले तो फुल स्टॉप आ रहा है, दूसरा एक क्लॉज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, डेफिनेटली किसका काम कर रहा होगा? कनेक्टर का। और जब कनेक्टर का काम कर रहा होगा
तो ना तो वर आ सकता वेयर के बाद, ना आर आ सकता, ये दोनों ऑप्शंस खत्म। फिर जब हमें रोका पास्ट में गया है ईडी का मतलब, तो डेफिनेटली पूछा भी बात में पास्ट में ही जा रहा होगा ना, तो वी वर गोइंग इज द करेक्ट वन, वी वर गोइंग इज द करेक्ट वन, और उसी के बेसिस पे हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, सही करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 4। इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है कि क्वेश्चन वर्ड में है तो हम पहले हेल्पिंग फिर सब्जेक्ट, कनेक्टर है तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग और फिर मेन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हम बात कर रहे हैं पैसेंजर्स की। इन द वेटिंग रूम आर रेस्टलेस आफ्टर द अनाउंसमेंट दैट द ट्रेन डैश लेट। होता है ना, जब हमें ये पता चले कि ट्रेन लेट चल रही है, तो जो वेट कर रहे होते हैं ट्रेन का, वो परेशान हो जाते, बेचैन हो जाते, पता नहीं कब आएगी ट्रेन, कब आएगी, खलबली सी बसना शुरू हो जाती है लोगों में कि कब ट्रेन आएगी। ठीक है, कितना लेट है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इसके लिए वॉज लेट, वॉज रनिंग, इज रनिंग या रन्स। अब यहाँ पे हमें हमेशा टेंस को चेक करना है। सबसे पहले आप टेंस को चेक करो, एलिमिनेशन मेथड लगाना सीखो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाना सीखो, आप टेंस के बेसिस पे इसको हटाना सीखो। यहाँ पे रेस्टलेस से पहले आपको क्या दे रखा है, आर। रेस्टलेस से पहले क्या दे रखा है, आर। ये आर किसको बताता है, प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट को बताता है तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि हम वॉज और वॉज इन दोनों ऑप्शंस को हटा देंगे, बात हो रही है प्रेजेंट की। एसोरियस लगता है जब हम एक ऐसे केस की बात करते जो बदलते नहीं है। तो आज चल रही है ना लेट, हमेशा तो नहीं चलती, तो यहाँ पे हम रन्स भी नहीं लिख सकते, तो इज रनिंग इज द करेक्ट वन। ठीक है, इज रनिंग इज द करेक्ट वन, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस, सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस। आपको देखना है इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस होगा ऑप्शन में से। इन अ वीक्स टाइम आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क, इन अ वीक्स टाइम आई विल बी कंप्लीटेड माय वर्क, या फिर इन अ वीक्स टाइम आई विल कंप्लीट माय वर्क, या इन अ वीक्स टाइम आई विल कंप्लीट माय वर्क। इनमें से कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। देखो, पहली बात बच्चों, अगर मैं बात करूं, हमें ध्यान रखना है हम एक हफ्ते के अंदर की बात कर रहे हैं, एक हफ्ते में काम कंप्लीट करने की बात हो रही है। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन एक वीक में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी हम कभी भी फ्यूचर में एक कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं, ऐसा कार्य जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जब बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर्स लगाते चलेंगे आप बच्चे। ठीक है, सो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हमें विल हैव और शैल हैव का यूज करना है, और जहां विल हैव शैल हैव आता है वहां पे यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पे विल हैव और शैल हैव आता है वहां पे यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज को आपको ध्यान रखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। अब विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म हमें कौन से ऑप्शन में दे रखी है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो उसके बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। देखो, विल बी के साथ कंप्लीटेड कब आता है बच्चों, जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, तो वहां पे यूज करेंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे सेंटेंस पैसिव वॉइस में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट करने वाला आई खुद है, तो सेंटेंस हमारा एक्टिव में होना चाहिए। एक्टिव में है तो यहाँ पे हम इसको पैसिव में नहीं लिख सकते, इसलिए ये वैसी गलत है। विल के साथ जब बी आता है तो ये वहां यूज, अगर विल के साथ बी आ रहा है तो फिर आईएनजी आएगा। अगर एक्शन करने वाला दिया गया है यानी कि एक्टिव वॉइस में, प्रोग्रेसिव एक्शन के केस में, तो V1 तो कभी विल बी के साथ यूज होता ही नहीं है, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। विल के साथ कंप्लीट कब होगा, होगा भी या नहीं, यानी कि सिंपल फ्यूचर के अंदर, बट हम एक वी के अंदर काम कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट का यूज होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। द मीटर रीडर डैश फॉर अ बगलर बाय द लैंडलेडी। आपको मिस्टेक का करेक्ट पैसिव फॉर्म देखना है, यहाँ पे करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या होगा। ठीक है, हम चोर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वॉज मिस्टोक आएगा, वॉज मिस्टेकन, हैज मिस्टेकन या मिस्टोक, हमें देखना है इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या होगा मिस्टेक की। मिस्टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मिस्टेक बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है,
और मिस्टूक जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, मिस्टूक वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, और मिस्टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मिस्टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, मिस्टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मिस्टूक वर्ब की सेकेंड फॉर्म और मिस्टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें ध्यान रखना है हैज के साथ थर्ड फॉर्म एक्टिव में आता है, ये एक्टिव वॉइस में आता है। ठीक है, वॉज के साथ सेकेंड फॉर्म कभी आती ही नहीं है। वॉज और वर के साथ बच्चों या तो आईएनजी फॉर्म आएगी, या तो आईएनजी फॉर्म आती है, और आईएनजी फॉर्म आती है जब हम एक्टिव की बात करते हैं, या फिर इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म आती है जब हम सेंटेंस पैसिव की बात करते हैं, यानी कि जब हम पैसिव की बात करेंगे तो वहां पे थर्ड फॉर्म। मिस्टोक भी आपके एक्टिव का ही केस है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमें पैसिव वॉइस में दे रखा है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, और उसी के बेसिस पे हमारा जो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, मतलब गलत समझा गया। ठीक है, गलत समझा गया। नेक्स्ट, I dash her dash a long time dash she was a child। हमें तीनों ब्लैंक्स के अंदर देखना है कि हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, I dash her dash a long time, हम किसी को बहुत लंबे समय से जानते हैं। ठीक है, बहुत समय से हम किसी को जानते हैं, तो हमें यहाँ पे देखना है कि हम न्यू सिंस, हैव नॉन, फॉर, सिंस, वॉज नोइंग, सिंस या नो सिंस या फॉर। देखो, हम अ लॉन्ग टाइम की बात करें, इतने लंबे समय से, बहुत लंबे समय से, इसी की जगह सो लॉन्ग भी आता है या फिर सो लॉन्ग टाइम भी आता है। ये सब आपके लेकर आते हैं अपने से पहले FOR, फॉर। इनके लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं क्योंकि ये हमारे ड्यूरेशन को बताते हैं बच्चों। किसको बताते हैं? ड्यूरेशन। चाहे आपको सो लॉन्ग दिया हो, सो लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग दिया हो या अ लॉन्ग टाइम। दूसरा हमें ध्यान रखना है, हम चाहे तो इसके बेसिस पे भी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं, सेकेंड वाला। ठीक है, बाकी अगर या तो हम किसी व्यक्ति को जानते हैं या फिर किसी व्यक्ति को नहीं जानते, या तो जानते हैं या नहीं जानते, हम किसी को जान रहे हैं, जान रहे थे, हम कभी भी कॉन्टिन्यूस एक्शन में हम इसको यूज नहीं करेंगे, तो यानी कि वॉज के साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होगा। ठीक है, सो यहां पे फॉर को देखकर भी आप करेक्ट आंसर ऑप्शन लगा सकते हो। दूसरा, हम सिंस और फॉर का यूज वहां भी करते हैं जब हम किसी एक्सपीरियंस, अनुभव की बात करते हैं, यानी कि जो सिंस और फॉर होता है, एक तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है और एक हम इसका यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, एक हम इसका यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। एक हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है और एक प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज और हैव के साथ यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज और हैव के साथ यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम हैव नॉन, और जब कब से जानता है, जब से मतलब वो बच्ची थी, तो यहाँ पे यहाँ सिंस आ जाएगा, और इन तीनों के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अदिति हैज बीन वर्किंग हियर डैश। अदिति यहां काम कर रही है, कितने समय से काम कर रही है? 6 months एगो, 6 months बिफोर, सिंस 6 months या फॉर 6 months। बताओ जरा किसका यूज करेंगे? हम देख रहे हैं हैज बीन के साथ आईएनजी, यानी कि बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जब एक्शन चल रहा होता है टाइम के साथ, तो वहां पे जो टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं वो सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे 6 months की बात कर रहे हैं, तो हम कभी भी सिंस का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? फॉर का, फॉर का, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, द ओल्ड हाउसेज इन टाउन डैश अनसेफ बाय द अथॉरिटीज। हमें देखना है आर डिक्लेयरिंग, हैव बीन डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर या फिर डिक्लेयर्ड, हम किसका यूज करेंगे? अब जो पुराने घरों की बात हो रही है टाउन के अंदर,
वो अनसेफ डिक्लेयर किए गए हैं अथॉरिटीज के द्वारा। घर कभी खुद डिक्लेयर हो सकते हैं, खुद घोषित हो सकते हैं कि हम सेफ नहीं हैं, यानी कि ये सेफ नहीं है, यानी कि अगेन हमें सेंटेंस दे रखा है पैसिव वॉइस में और हमें इसमें पैसिव फॉर्म ही देखनी है डिक्लेयर की क्या होगी। ठीक है, आर डिक्लेयरिंग हमारा एक्टिव फॉर्म है, डिक्लेयर V1 हमारा एक्टिव है और डिक्लेयर्ड V2 भी हमारा एक्टिव है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर्स करते चलेंगे आप सभी बच्चे। यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर यूज होता है। हमें यूज करना है पैसिव फॉर्म, तो हैव बीन डिक्लेयर्ड हमारा पैसिव में यूज होता है जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हम हैज और हैव के साथ यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और हाउसेस की बात है तो डेफिनेटली हमें यूज करना पड़ेगा हैव। नेक्स्ट आते हैं, नो ही इजंट, ही डैश होम एन आवर एगो, ही डैश येट। आपको देखना है यहाँ पे लीव्स या डिडंट रिटर्न, विल हैव या हैज नॉट रिटर्न, लीव या नॉट रिटर्न, लेफ्ट या हैज नॉट रिटर्न। देखो जरा हम किसका यूज करेंगे। ठीक है, दोनों दोनों ब्लैंक्स को एक साथ लेते हुए चलेंगे, यानी कि दोनों ब्लैंक्स को आपको एक साथ कवर करते हुए चलना है। तो दोनों ब्लैंक्स को देखते हुए चलना कि हम लोग क्या यूज करेंगे। देखो यहाँ पे बच्चों हमें एन आवर एगो दिया गया है, हम 1 घंटा पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हमें एगो दिया हो या फिर हमें लॉन्ग एगो दिया हो, ठीक है, तो पहले की जो बात होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में आती है। पहले का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो वहां पे अगर सेंटेंस आपको अफर्मेटिव दिया है तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपको यूज करनी है वर्ब की सेकेंड फॉर्म विथ ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आप यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन जो ये येट है, येट जो है ये हमारे हाल फिलहाल के कंप्लीटेड एक्शन को बताता है, यानी कि जो काम हमारा रिसेंटली कंप्लीटेड है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज होता है। येट हुआ, सो फार हुआ, टिल नाउ हुआ, अप टू नाउ हुआ, अंटिल नाउ हुआ, इन सबको हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें दोनों केसेस को लेते हुए चलना है। ये दोनों जो केसेस मैंने आपको समझाए हैं, एन एगो पास्ट इंडेफिनिट और येट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमें देखो लीव्स की मैं बात करूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैव विल हैव की बात करें फ्यूचर की बात होती है, और लीव प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमें यहाँ पे लेफ्ट पास्ट इंडेफिनिट, लेफ्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट एगो को देखकर, और हैज नॉट रिटर्न येट को देखकर प्रेजेंट परफेक्ट, ये येट को देखकर प्रेजेंट परफेक्ट। और इन दोनों के बेसिस पे जो हमारा सही आंसर ऑप्शन होगा वो फोर्थ हो जाएगा। उसके बेसिस पे जो हमारा सही आंसर ऑप्शन होगा वो फोर्थ हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। बाय द एंड ऑफ मार्च आई डैश डूइंग दिस जॉब फॉर 6 years। बात हो रही है मार्च के अंत तक, मतलब मैं इस जॉब को कर रहा हूँ कितने साल से? 6 सालों से इस काम को कर रहा हूँ, इस जॉब को कर रहा हूँ। अब यहां पे अभी की बात नहीं हो रही है, मार्च के एंड तक की बात हो रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे काम की जो फ्यूचर में होगा। तो जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वहां पे फ्यूचर में हमें क्या यूज करने का? विल हैव बीन। क्या यूज करना है? विल हैव बीन। हमें क्या यूज करना है? विल हैव बीन। ठीक है, और उसके आधार पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा थर्ड हो जाएगा, क्योंकि फॉर आ रहा है ना, तो हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है। फॉर आ रहा है तो हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें एक ही ऑप्शन दे रखा है फ्यूचर को लेकर, दैट इज विल हैव बीन और शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं विल हैव बीन और उसके साथ साथ शैल हैव बीन।
और हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन के अंदर बच्चों हम क्या लिखेंगे, हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे ऑलरेडी डू में आईएनजी दिया है, बट हमें यहाँ पे विल हैव बीन का यूज करना है, विल हैव बीन। चलो नेक्स्ट, बाय नवंबर नेक्स्ट ईयर शी डैश हर सेकेंड बुक ऑफ पोएम्स। हम बात कर रहे हैं नवंबर तक, अगले साल हर सेकेंड बुक ऑफ पोएम को लिखने का जो काम होगा शी का, वो पूरा हो जाएगा। यानी कि शी नेक्स्ट ईयर तक, यानी कि नेक्स्ट ईयर नवंबर तक अपनी सेकेंड बुक को लिखने का काम पूरा कर देगी। अब यहां पे अगेन बाय नवंबर दिया है, अभी नहीं, और दूसरा हमें उसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर भी दिया है, यानी कि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। लेकिन यहाँ पे बाय ने बता दिया कि हम फ्यूचर के किस टेंस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर के परफेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हमें यूज करना होता है विल हैव। विल हैव, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर्स करते चल रहे हैं, ठीक है। विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। जहां विल हैव शैल हैव आता है वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। जहां पे विल हैव आता है शैल हैव आता है वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे विल हैव के साथ कंप्लीटेड लिखेंगे और उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है। विल हैव कंप्लीटेड के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, I would love to go out with you tomorrow। जैसे जब हम किसी भी चीज की इच्छा जताते हैं, है ना, टू एक्सप्रेस आवर विश, आई वुड लाइक टू से समथिंग टू यू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आई वुड हेट टू ट्रेवल एट नाइट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रात में यात्रा करना पसंद नहीं करते, तो यानी कि हम वुड का यूज वहां भी करते हैं बच्चों जहां पे हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, जहां पे हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, यानी कि इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। तो आई वुड लव टू गो आउट विद यू टुमारो, मतलब वो जाना चाहती है यू के साथ या जाना चाहता है यू के साथ कल, बट आई डैश डिनर विद अरविंद, मस्ट बी हैविंग, डू हैव, विल, हार्डली हैव या एम हैविंग। अब यहां पे बात हो रही है टुमारो की, और इसका मतलब कि अभी काम जो चल रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो अगर प्रेजेंट में डिनर करने का काम किसी व्यक्ति के साथ चल रहा है, तो यानी कि चल रहा है डिनर, तो हम किसका यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस एक्शन का। और कॉन्टिन्यूअस एक्शन में प्रेजेंट में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एम के साथ आईएनजी। टेक के लिए हम लोग हैव का भी यूज करते हैं, है ना, हम लोग टेक के लिए क्या यूज करते हैं, हैव का भी यूज करते हैं। और जब हम एम देखेंगे तो हमें क्लियर है कि एम आता है तो एम के साथ आईएनजी का यूज होगा, तो आई एम हैविंग जो होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हम मैनी रिसर्चर्स की बात कर रहे हैं, डैश कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव देयर पॉइंट, हैव, आर, वर या फिर हैज। हमें देखना है यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हैव को यूज करेंगे, आर को यूज करेंगे, वर को यूज करेंगे या फिर हैज को यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, हम कंडक्टेड देख रहे हैं, कंडक्टेड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कंडक्ट करने का काम वो खुद ही कर रहे हैं, तो हमें ये क्लियर है कि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। सेंटेंस किस में, हमारा एक्टिव वॉइस में। तो हम थर्ड फॉर्म आर और वर के साथ कब लगाते हैं, जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, तो वहां पे इनके साथ थर्ड फॉर्म आते हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों ऑप्शंस को हटा दो, हमें यहाँ पे एसोरियस यानी कि प्लूरल दिखाई दे रहा है, और बहुत वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और प्लूरल के बेसिस पे हमारा जो सही आंसर ऑप्शन होना चाहिए वो हमारा हैव होना चाहिए, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, विजया इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई डैश हर फॉर ईयर्स। अब कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है और आप उसको जान रहे हो, कई सालों से आप उसको जान रहे हो, ठीक है। अब देखो कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको देखकर हम आंसर डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे हम नोइंग को देख के हटा सकते हैं, नोइंग को देखकर हम हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, आईएनजी बिना हेल्पिंग के नहीं आता, आई हमारा सीधा सीधा सब्जेक्ट है
और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आईएनजी नहीं आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा हैव जहां आएगा, यहाँ जहां पे भी आपको ये तीन वर्ड्स दिखाई दे, हैज, हैव और हैड, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जहां पे भी आपको हैज दिखाई दे, अच्छा ये चाहे विल हैव फॉर्म में दिखाई दे, कुड हैव फॉर्म में दिखाई दे, मस्ट हैव फॉर्म में दिखाई दे, या ऑट टू हैव फॉर्म में दिखाई दे, लेकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, नो जो होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसी के जो सेकेंड फॉर्म होती है वो न्यू होती है, और इसी के जो थर्ड फॉर्म होती है वो नॉन होती है। नो, न्यू एंड नॉन। ठीक है, तो हैव के साथ V1 कभी यूज होती नहीं है। बेस्ट फ्रेंड बात हो रही है प्रेजेंट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन भी आता है और हैव बीन भी आता है आईएनजी के साथ, क्योंकि यहाँ पे फॉर आ रहा है तो हमें क्लियर है कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। बट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है हम कौन से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज करेंगे, तो ये हमारा इज डिसाइड करेगा, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर वहां पे बात पास्ट में हो रही होती तो हम पास्ट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते। रीटा डिडंट सी मी वेव टू हर, शी डैश इन द अदर डायरेक्शन। वेव मतलब होता है हाथ हिलाना। ठीक है, कई बार आप देखते ना किसी को, अपने दोस्त को देखा, आप रोड के इस किनारे खड़े हैं, वो रोड के दूसरे तरफ खड़ा है, तो आप आवाज लगा के ऐसे हाथ हिलाते हो ना, वेव करना, हाथ हिलाना। ठीक है, उसने नहीं देखा मुझे, उसे हाथ हिलाते हुए मतलब हिलाते हुए, इशारा करते हुए। ठीक है, उसका रीजन, क्योंकि वो जो देख रही थी वो दूसरी तरफ देख रही थी, ये उसका रीजन था। अब यहाँ पे लुक्ड आएगा, इज लुकिंग आएगा, हैज बीन लुकिंग या फिर वॉज लुकिंग, यानी कि क्यों नहीं देखा, क्योंकि उसका दूसरी तरफ देखने का, उसका दूसरी दिशा में देखने का काम चल रहा था। अब यहाँ पे कब नहीं देखा, डिड मतलब पास्ट, डिड का मतलब पास्ट, तो यानी कि जो दूसरी दिशा में वो देख रही होगी ये भी बात पास्ट में होगी, तो यानी कि हम किसका यूज करेंगे, वॉज के साथ आईएनजी, क्योंकि जब भी आप पास्ट में प्रोग्रेसिव एक्शन की बात करेंगे तो वहां पे यूज करेंगे वॉज और वर के साथ आईएनजी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द एक्सीडेंट विक्टिम डैश बाय द टाइम दे डैश हिम टू द हॉस्पिटल। अब एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद जो एक्सीडेंट विक्टिम था, ठीक है, अब वो वॉज डाइंग, विल बी डेड, वॉज डेड या हैड डाइड। ठीक है, दे डैश हिम टू द हॉस्पिटल, अब मर गया वो। ठीक है, जब तक वो उसे हॉस्पिटल लेके पहुंचे तब तक उसके मरने का काम, जल्दी में लेके भी पहुंचे, लेकिन जब तक उसके मरने का काम हो गया था। अब यहाँ पे वॉज डाइंग तो आएगा नहीं, विल बी डेड भी नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की बात नहीं हो रही, मरने का काम हो गया, और जो काम हो गया एक बार हो जाएगा आपका पास्ट में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दोनों में हेड है, कभी भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, नहीं। ठीक, अब यहाँ पे मारा गया है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, वॉज डेड, क्या लिखना पड़ेगा, वॉज डेड, तो वॉज डेड बाय द टाइम दे डैश हिम टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट दिया गया है। He had been living in London for years when I visited him, या he had lived in London for 2 years when I visited him, या he lived in London for 2 years when I visited him, या he was living in London for 2 years when I visited him। आपको देखना है इनमें से कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट दिया गया है सेंटेंस ऑप्शन में से, बहुत ध्यान से पढ़ो। हमें ध्यान रखना है कि वो रह रहा है समय के साथ। जब भी आप टाइम की बात करते हैं, अगर टाइम के साथ कोई एक्शन प्रोग्रेस में होता है, यानी कि प्रोग्रेसिव एक्शन होता है, तो वहां पे आप यूज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहां पे आप यूज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहां पे आप यूज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। ठीक है, बट हमें यहाँ पे सिर्फ पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड के साथ बीन, और जहां हैड बीन आएगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी। हैड बीन जहां आएगा वहां पे
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? आईएनजी। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन में हमें हैड बीन के साथ आईएनजी दिया हुआ है? एक ही ऑप्शन में। रहने का काम भी पास्ट में चल रहा था और विजिट होने का काम भी पास्ट में ही हुआ। तो जो काम एक बार हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जो काम चल रहा है टाइम के साथ वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलेगा नेक्स्ट आपने। आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसेशन द इकोनॉमी डैश पिकिंग अप। रिसेशन पीरियड आता है, मंदी का दौर आता है, कई महीनों की मंदी के बाद जो इकोनॉमी है वो क्या हुई है? इज पिकिंग अप, आर पिकिंग अप, वॉज पिकिंग अप, या फिर वर पिकिंग अप। अब महीनों के बाद हो रही है, उठ रही है धीरे धीरे, ठीक है। अब यहां पे इंक्रीज हो रही है तो बात पास्ट में तो हो नहीं सकती, वॉज और वर का यूज होगा नहीं। एंड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इट इज अ केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा केस है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा? इज पिकिंग अप, इज पिकिंग अप, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। He used to visit us every week, but he dash now. जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आजकल लोगों के साथ क्या इशू है, जब तक आप उनके साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हो तब तक वो रोज उठकर आ जाएंगे आपके पास मिलने के लिए, ठीक है। तब तक आप उनके लिए भगवान हैं, ठीक है। जैसे ही उनका काम खत्म, आप उनके लायक नहीं लगते उन्हें, वैसे वो अपने आप धीरे 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 आपसे कटना शुरू हो जाएंगे। यही दुनिया की रीत चलती आ रही है और आजकल है भी ऐसा ही है, जमाना ही ऐसा है कि आपका काम है तो ठीक है रोज चलो, नहीं है तो क्या मतलब है शक्ल भी देखने का किसी की, है ना। तो यहाँ पे वही केस बताया जा रहा है, ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक बट ही डैश नाउ। बट अब बिल्कुल ना के बराबर आता है, ये बिल्कुल वही है जैसे हम बोलते हैं ईद का चांद हो गया, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। अब वो रियरली आ रहा है, यानी कि ईद का चांद है, अब तो वो दिखाई नहीं देता, पहले तो रोज आया करता था। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, बट ही डैश नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में कम आता है ना के बराबर आता है, ठीक है। और जब भी हम प्रेजेंट में रियली की बात करें, यूजुअली की बात करें, ठीक है, ऑफन की बात करें, हम इनको यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमें एक चीज देख लेनी है, अगर हमें सब्जेक्ट सिंगुलर दिया है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर तो हमें V1 में लगाना पड़ेगा एस और एस, लेकिन अगर हमें सब्जेक्ट प्लूरल दिया गया है तो वहां पे लगानी पड़ेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V1 में एस और एस, सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर हमें लगानी पड़ेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हम ही को देखकर कम में कम्स लिखेंगे, ही रियली कम्स इज द करेक्ट वन, ठीक है, ही रियली कम्स इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं। आई होप आप सभी बच्चों को पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डैश एप्पल्स फॉल। क्या डिस्कवर्ड किया? जो गुरुत्वाकर्षण है जिसके कारण आप ऊपर की तरफ फेंको वो नीचे की तरफ ही गिरता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता, ठीक है। अब यहां पे आपको देखना है कि मेक्स आएगा, विल मेक आएगा, मेड आएगा, या इज मेकिंग आएगा। तो वो तो आज भी है, वो आने वाले कल में भी होगा, और पहले भी होता था, तो हमें इसे लिखना पड़ेगा मेक्स, मेक्स एप्पल्स फॉल, मेक्स एप्पल्स फॉल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। He rested his horse as it dash will limped या was limping। जैसे अब देखो जानवर भी में भी तो उनको में भी तो क्या होता है, उन्हें भी तो थकान होती है ना, ठीक है। अब देखो जब वो मेहनत करते हैं तो मेहनत करते हैं, चाहे वो गधा हो चाहे वो घोड़ा हो, कोई भी हो, मेहनत कर रहा है तो थकता तो है ही, ऐसा नहीं है इंसान ही थकता है, जानवर भी थकता है। अब देखा उसने वो लंगड़ा के चल रहा है तो रेस्ट के लिए छोड़ दिया, ठीक है, चलो रेस्ट करो, तो ही रेस्टेड हिज हॉर्स। क्यों? क्या रीजन है उसका? रीजन इट वॉज लिम्पिंग, क्योंकि वो लंगड़ा रहा था इसीलिए इट वॉज लिम्पिंग।
लिम का मतलब लंगड़ाने की बात हो रही है, ठीक है। रेस्ट में ईडी मतलब सेकेंड फॉर्म पास्ट, तो अगर रेस्ट पास्ट में हुआ तो इसका मतलब जो लंगड़ाने का काम है वो भी बात पास्ट में होगी, तो वॉज के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई एन जी। नेक्स्ट आते हैं, ही डैश हियर फॉर द लास्ट 5 years, वह यहां पर काम कर रहा है पिछले 5 सालों से, पिछले 5 सालों से वह यहां काम कर रहा है, तो हमें इज वर्किंग लिखना है, हैज बीन वर्किंग लिखना है, वर्क या हैज वर्क। अगर कोई भी काम बच्चों, कोई भी काम अगर एक्शन चल रहा है समय के साथ, यानी कि एक्शन चल रहा है समय के साथ, एक्शन प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव एक्शन की बात करते हैं टाइम के साथ, तो वहां पे हम यूज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वहां पे हम यूज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को यूज करेंगे, ठीक है। हैज वर्क्ड का मतलब होता है जहां कार्य खत्म हो जाता है, यानी कि जहां काम कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में। और वर्क्ड का मतलब सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, जब कोई काम पास्ट में खत्म हो गया। और इज वर्किंग मतलब होता है बिना समय के कोई काम चल रहा है, बस चल रहा है, हमें नहीं पता शुरू कब हुआ कब नहीं हुआ, तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाना, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हैज बीन वर्किंग इज द करेक्ट वन, हैज बीन वर्किंग इज द करेक्ट वन। यहाँ पे हैज बीन वर्किंग जो दे रखा है ये हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। इतना क्लियर है सभी को? मैं आशा करती हूँ कि आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। नाउ दैट वी डैश सेफ वी पॉज टू टेक अ ब्रेथ, ठीक है। अब हम सेफ थे, अब यहां पे आपको देखना है कि आप क्या यूज करेंगे। आप यहां पे देखेंगे कि क्या यूज करेंगे, फील लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप पॉज्ड लिखा है ना, तो पॉज्ड पास्ट में, तो यानी कि पहला भी किस में चलेगा, पास्ट में, तो फील की सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी, फेल्ट। फील की सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी, फेल्ट। यू कैन ओनली अलाइट वंस द ट्रेन डैश, अलाइट उतरना, बस से उतरना, ट्रेन से उतरना, दैट इज अलाइट, उतरने के लिए यूज होता है। आप केवल तभी, मतलब आप तभी उतर सकते हैं केवल जब ट्रेन रुकती है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग तो वो बन जाते हैं, शक्तिमान बन जाते हैं, नहीं, जब उनको आदत होती है ना, जब तक ट्रेन खड़ी रहेगी प्लेटफॉर्म पे बैठे रहेंगे, जैसी ट्रेन चलेगी फिर वो भाग के पकड़ेंगे उसको, है ना। ऐसे उतरने वाले भी बहुत सारे नालायक होते हैं, उनको भी आदत होती है, ऐसे तो ट्रेन में आराम से बैठे रहेंगे, जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न दिया और थोड़ा सा स्पीड पकड़ी तो फिर वो उतरने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उतरना तभी चाहिए जब वो ट्रेन रुकती है। तो रुकती है, ऐसा आज भी करना है हमें, पहले भी हम करते थे और आने वाले कल में भी। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना, जब ट्रेन रुकती है तभी उतरो, दैट इज स्टॉप्स, क्योंकि ट्रेन कितनी है, एक, सिंगुलर है, तो V1 में क्या लगेगा, एस और ES। नेक्स्ट, दे आर वेरी काइंड टू मी, दे ट्रीटेड मी डैश देयर ऑन सन, बहुत ही दयावान है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, मेरे को लेकर। क्यों? क्योंकि वो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं उनका बेटा हूं, ठीक है, ऐसे जैसे, एज इफ, एज इफ, और इसके साथ साथ एज दो भी होता है, एज इफ और एज दो, इन दोनों का मतलब होता है ऐसे जैसे। जैसे हम कई बार, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे देखना, आप एक चीज हमेशा नोटिस की होगी आपने, जब आप बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं, शोरूम पे जाते हैं, या छोटी मोटी लाला टाइप ऑफ कंपनी में जाते हैं, जो छोटे मोटे एम्प्लॉय होते हैं, आप उनसे बात करोगे अगर रिस्पेक्टफुल तरीके से, तो मैक्सिमम वो टाइम इस तरह से डील करते हैं जैसे बस ऑनर हो, तो आप बोलते हैं ऐसे बात करता है जैसे कंपनी का मालिक हो, ऐसे बात करता है दुकान का मालिक हो, ऐसे बात करता है कि फैक्ट्री का मालिक हो, यानी कि हम बात कर रहे हैं एज इफ और एज दो। एज इफ और एज दो का मतलब होता है ऐसे जैसे, ऐसे जैसे। तो जब भी बच्चों आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे या फर्स्ट फॉर्म में एस तो और एस दिखाई दे, और आफ्टर दैट आपको एज इफ या फिर एज दो दिखाई दे, एज इफ या फिर एज दो दिखाई दे, और फिर सब्जेक्ट आए,
अब वो उनका बेटा है नहीं, वो उसको ट्रीट करते बेटे के जैसे, तो वहां पे हमें यूज करना है पास्ट में, बीइंग में हम यूज करेंगे वर। अब चाहे वर के लिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के साथ एज इफ के केस में, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आप एज इफ और एज दो के केस में वर का यूज करेंगे ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। एज इफ और एज दो के केस में ऑल सब्जेक्ट के साथ आप करेंगे वर का यूज। तो यहां पे आपको लिखना है एज इफ आई वर, एज इफ आई वर, और उसी के आधार पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। इतना क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, हम बात कर रहे हैं सीक्रेट ऑफ हर फिटनेस इज दैट शी डैश अप बिफोर सनराइज, सूर्य उगने से पहले उठना, फॉर एन आवर स्पीड अप, ठीक है, स्पीड वॉक, स्पीड वॉक। जैसे आपके अक्षय कुमार हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉडी को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, यानी कि वो अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं, ठीक है। और फिटनेस का रहस्य अगर देखा जाए तो यही है, सुबह जल्दी उठना, वॉकआउट करना, ठीक है, वॉक पे जाना, वर्क करना, वर्कआउट करना। जितना आप वर्क करोगे सुबह, जितना आप एक्सरसाइज करोगे, वॉक वगैरह पे जाओगे, सुबह जल्दी उठोगे, उतनी ही बॉडी आपकी फिट दिखाई देगी। तो यहां पे आपको गॉट लिखना है, विल गेट लिखना है, गेट्स लिखना है या गेटिंग। हमें ध्यान रखना है हम बात कर रहे हैं इज की, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं तो बात हो रही है प्रेजेंट में, तो रोजाना उठने का काम भी तो प्रेजेंट में ही चल रहा होगा। हम विल का यूज नहीं कर सकते, पास्ट की बात नहीं है, गॉट नहीं, आईएनजी बिना हेल्पिंग के नहीं आता, शी है तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, क्योंकि अगर V1 की बात करें तो V1 हमारी प्लूरल होती है, और इसी वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना है, इसी वर्ब को अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो हमें इसी V1 में लगाना पड़ेगा एस और ईएस। जब हम वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं तो ये हमारी वर्ब को कैसा बना देता है, ये हमारी वर्ब को सिंगुलर बना देता है, ठीक है। तो हमें शी के हिसाब से गेट में क्या यूज करना पड़ेगा, एस और ईएस। तो यहाँ पे गेट्स जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, द चीफ गेस्ट with his wife dash has left, are living, have left या फिर left। हमें यहाँ पे with दिखाई दे रहा है, जब भी with कनेक्टर का काम करेगा तो बताओ जरा आप सभी बच्चे, वहां पे वर्ब किस नाउन के हिसाब से यूज होती है, वहां पे जो यूज होने वाली वर्ब है वो किस नाउन के हिसाब से यूज होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब हमारी फिक्स नहीं होती, सिंगुलर भी हो सकती है और उसके साथ साथ प्लूरल भी हो सकती है, यहाँ पे वर्ब फिक्स नहीं होगी। तो हमें ध्यान रखना है विद के केस में हमें जो वर्ब यूज करनी है वो फर्स्ट नाउन के हिसाब से यूज करनी है। अगर ये नाउन सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, वो प्लूरल तो ये भी प्लूरल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, चीफ गेस्ट की। चीफ गेस्ट कैसा केस है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैज लेफ्ट, हैज लेफ्ट। तो उसी के आधार पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते, मीजल्स डैश एंड इन्फेक्शंस डिसीज, आर, इज, विल या फिर हैव। हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे या फिर हम आर का यूज करेंगे। बच्चों देखो जरा क्या यूज होगा, देखो जैसे हम बात करते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस और ईएस के साथ हमारे सिंगुलर का काम करते हैं। जैसे आपका यूनाइटेड स्टेट्स, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात करें, जिम्नास्टिक, ठीक है, एस पे खत्म है। डिसीज की बात करें, हमारा डायबिटीज एस पे खत्म है, तो एक ही ना। तो यही रीजन है कि इनके साथ जो वर्ब है वो हमेशा कैसे आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे आज भी है वो इन्फेक्शंस डिसीज, आने वाले कल में भी होगी, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इज। क्या लिखना पड़ेगा, इज। नेक्स्ट आते, माई फ्रेंड एंड हिज फादर डैश मीटिंग अस टुमारो। अब बात हो रही है किसकी, फ्रेंड और फादर की। अगर दो नाउन आपके एंड से कनेक्ट हैं,
एक फ्रेंड और एक फादर, ठीक है। तो माई फ्रेंड एंड हिज फादर, तो यहां पे हम वर्ब कौन से यूज करेंगे, आर, इज, विल या फिर हैव। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, जब दो की बात करेंगे तो दो का मतलब प्लूरल, और प्लूरल के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है मीट में आईएनजी, आईएनजी है तो यहां पे प्लूरल के लिए हमें यूज करना पड़ेगा आर, प्लूरल के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आर। तो आर मीटिंग इज द करेक्ट वन, आर मीटिंग इज द करेक्ट वन। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, शी ऑलवेज डैश एन अम्ब्रेला। जैसे कुछ लोग देखते हैं, आपने देखा होगा इस बार काफी बारिश पड़ी है, तो कुछ लोगों को आदत होती है अम्ब्रेला लेके जाने, भाई बारिश पड़ जाएगी, गीले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, इस तरह के कई माइंड में चीजें होती हैं उनके, तो रोज छाता लेके चल देते हैं, धूप बहुत तेज है चलो छाता ले जाओ, बारिश ना पड़ जाए छाता ले जाओ। तो कुछ लोगों को आदत होती है हमेशा अपना छाता अपने साथ रखते हैं, उसको लेके चलते हैं, ठीक है, जहां भी जाएंगे उस छाते को साथ ले जाएंगे। तो ऑलवेज का मतलब हमेशा, तो ये ऑलवेज जो है ये किसको बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, यूजुअली, ऑलवेज, रेयरली, बेयरली, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है अगर शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब में लगाना पड़ेगा एस और ईएस, यानी कि कैरी की जगह कैरीज लिखना पड़ेगा। हैव के साथ V1, हैड के साथ V1 और वुड के साथ थर्ड फॉर्म आती ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत है तीनों ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, द ड्राइवर डैश द टैक्सी टू द राइट ऑन द फर्स्ट टर्न यस्टरडे। हमें देखना है ड्राइवर से रिलेटेड इनमें से कौन सा शब्द है, ड्राइव्स, टर्न्स, मूव्स या फिर ड्रॉप। उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है बात हो रही है यस्टरडे की, यानी कि हम बात कर रहे हैं बीते हुए कल की। कब की बात कर रहे हैं हम, बीते हुए कल की, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की। हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म को, वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है ये ऑल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ड्राइव में एस, टर्न में एस, मूव में एस, ये तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस को बताते हैं, और हम बात कर रहे हैं बीते हुए कल की। यहाँ पे एक ही ऑप्शन ड्राइव की सेकेंड फॉर्म ड्रॉप दे रखी है, और उसी के आधार पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका फोर्थ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आता है, वी डैश देयर फॉर 10 years, have been lived, we have been lived, live, living या lived। आपको देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, ठीक है। तो देखो जरा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर 10 years की बात हो रही है, देखो विल हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म कब आती है, जब हम सेंटेंस पैसिव में बोलते हैं, रहते तो खुद ही है ना, सेंटेंस तो एक्टिव में है, तो एक्टिव में विल हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, ठीक है। अब जो काम हो गया तो लिव्ड, रहते थे 10 साल से रहते, तो यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकेंड फॉर्म, लिव्ड, लिव्ड इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कैन यू डैश मी सम मनी, लैंड, लैंड, लीज या लीव। हमें यहां पे देखना है कि हम किसका यूज करेंगे। देखो बच्चों, जब भी हमें कैन दिया है या फिर हमें कुड दिया है, हमें शुड दिया है या फिर हमें वुड दिया है, मे दिया गया है, इसी तरह से आंसर्स करते चलेंगे आप सभी बच्चे, माइट दिया गया है, मस्ट दिया गया है, ये सब अपने साथ वर्ब को लेकर आते हैं, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेकर आते हैं, फर्स्ट। इन सबके साथ वर्ब आती है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इन सबके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इन सबके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लीज होता है पट्टे पर देना, LEND, लैंड, लैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, LEND, लैंड, LENT, लैंड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी होती है और यही वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। जब भी हम किसी को उधार देने की बात करें, जब भी हम किसी को उधार देने की बात करें, एक होता है बोरो,
एक होता है बोरो। बोरो मतलब होता है उधार लेना। बोरो मतलब उधार लेना, जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है उधार लेना और इसका मतलब होता है उधार देना। ये उधार देने के लिए और ये उधार लेने के लिए। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, अगर हमें यहां पे कैन दिया है तो कैन के बाद वर्ब आएगी, बट वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। तो यहाँ पे कैन को देखकर आप लैंड का यूज करेंगे, LEND, लैंड, और उसी के आधार पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्लीज डैश द विंडो। ओपनिंग द विंडो, opens द विंडो, ओपन द विंडो या ओपनड द विंडो। हमें अगर बच्चों प्लीज दिया है तो प्लीज का मतलब हम बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट की। प्लीज का मतलब हम बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट की। ठीक है, और हम ध्यान रखेंगे जहां हमें रिक्वेस्ट दिखाई दे, हमें ऑर्डर दिखाई दे, हमें कमांड दिखाई दे या फिर सजेस्ट दिखाई दे, हमें कोई व्यक्ति सुझाव दे रहा है या फिर सलाह दे रहा है, एडवाइस, तो ये जहां पे भी हमें सेंटेंस का सेंस, यानी कि सेंस ऑफ अ सेंटेंस, इनमें से कुछ भी दिखाई देता है तो उन सेंटेंसेस को कहा जाता है आपका इंपैरेटिव सेंटेंस। उनको कहा जाता है आपका इंपैरेटिव सेंटेंस। और इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम यूज करते हैं वर्ब, वर्ब यूज करेंगे, लेकिन इंपैरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म से स्टार्ट होते हैं? फर्स्ट फॉर्म। इंपैरेटिव की पहचान होती है या तो इनमें से कोई ना कोई एक सेंस होगा, कोई आपको सुझाव दे रहा है, कोई आपको सलाह दे रहा है, कोई आपको एडवाइस कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, कमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। उसके साथ साथ ये हमेशा एक्शन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और एक्शन में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे प्लीज के बाद हमें लिखना है ओपन। प्लीज के बाद क्या लिखना है? ओपन। ओपन द विंडो। नेक्स्ट आते हैं, the doctor advised me, the doctor advised me to stop dash, smoker, smoke, smoking या फिर smog। तो स्टॉप क्या करने के लिए एडवाइस किया, सलाह दिया? स्मोकिंग, स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग। नेक्स्ट, डू यू नो हु डैश अवर नेशनल एंथम। आपसे कहा जा रहा है, क्या आप जानते हो किन्होंने हमारे नेशनल एंथम को लिखा है? हमारे राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है? अब यहां पे इज राइटिंग, हैज रिटन, हैज बीन राइटिंग या हैड राइटिंग। हैड के साथ आईएनजी नहीं आता। ठीक है, हैज के साथ रिटन आता है, हैज बीन के साथ आईएनजी आता है, इज के साथ आईएनजी आता है। बट नेशनल एंथम लिखने का काम तो हो चुका है ना, और जो काम कंप्लीटेड होगा वो जाएगा परफेक्ट एक्शन में, हैज रिटन। ठीक है, वो जाएगा किसमें? परफेक्ट एक्शन में, यानी कि हैज रिटन। क्योंकि हम किसी चीज को समय के साथ कर रहे हैं तो फिर हैज बीन राइटिंग, बिना समय के चल रहा है तो इज राइटिंग, काम खत्म हो गया तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा काम जो खत्म है, एक ऐसा काम जो कंप्लीट हो गया है, वही तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट हर परफेक्ट परफेक्ट एक्शन का मतलब क्या है? परफेक्ट एक्शन का मतलब होता है कंप्लीटेड एक्शन, जो भी काम आपने पूरा कर दिया, जो भी काम खत्म यानी कि परफेक्ट, जो भी काम खत्म यानी कि परफेक्ट। चलो नेक्स्ट आते हैं, आई डैश टू हिज हाउस यस्टरडे, वॉज नॉट वेंट, डिड नॉट गो, डिड नॉट वेंट या वॉज नॉट गो। आपको देखना है यहां पे आप क्या यूज करेंगे, आपको चेक करना है यहां पे कि आप क्या यूज करेंगे। अब देखो यहां पे हमें यस्टरडे दिया है, तो यस्टरडे का मतलब हो गया हमारे पास्ट इंडेफिनिट से। यस्टरडे का मतलब हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम बच्चों पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम यूज करते हैं डिड, और जहां डिड आता है वहां पे वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। डिड के साथ हमारी वर्ब आती है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। ठीक है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो गॉन होती है। ठीक है, तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, जब डिड आएगा तो डिड के साथ हम गो का यूज करेंगे, डिड नॉट गो, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है
वो सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जर्नली ऑनेस्टी डैश फ्रॉम दी हर्ट। जर्नली जो ईमानदारी है वो दिल से आती है, दिल से निकलती है। हम किसी को, जो बेईमान व्यक्ति है उसको ईमानदार नहीं बना सकते। अंदर बेईमानी है तो कैसे बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये सब व्यक्ति के क्या होती है, दिल से। जैसा है वैसा दिखाएगा, वैसा दिखाई देगा। दिखाएगा क्या, दिखाई देगा, ठीक है। व्यक्ति एक दो दिन बनावटी जीवन जी सकता है, बट बहुत लंबे समय तक वो बनावटी जीवन जी नहीं सकता। जैसा है वो सब बाहर आता है। वो ईमानदार है, बेईमान है, धोखेबाज है, कैसा व्यक्ति है। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, आज भी और आने वाले कल में भी। ऑनेस्टी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि जो चीजें हम महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, बॉडीलेस है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये सब हमारे कहते होते हैं सिंगुलर। तो सिंगुलर होने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें वर्ब में लगाना है एस और ईएस, और एस और ईएस के आधार पे हमारा जो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, दैट इज ऑनेस्टी कम्स। ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम द हर्ट। नेक्स्ट, विल दे कंप्लीट इट इन अ मंथ, विल इट डैश इन अ मंथ। हमने, जैसे हम कई बार पूछते हैं कि विल दे कंप्लीट इन अ मंथ, मतलब क्या वे इसको कंप्लीट कर देंगे एक महीने में। अब विल इट डैश इन अ मंथ, अब आपसे पूछा जा रहा है दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है, क्या ये एक महीने में खत्म हो जाएगा, मतलब वो इसको एक महीने में खत्म कर देंगे। अब ये एक महीने में खत्म हो जाएगा। अब वहां तो कंप्लीट करने वाले दे खुद थे, यहां पे जो कंप्लीट करने वाले थे ये दे खुद थे, यहां तो एक्टिव है। लेकिन ये जो कंप्लीट हो जाएगा एक महीने में, ये हमारा किस में है, ये हमारा पैसिव में, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, और ये हमारा पैसिव वॉइस में है। और जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो एक्टिव में तो हम विल के साथ यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन पैसिव में हमें विल बी लगाना है। और जहां विल बी आएगा वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। विल बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे विल बी कंप्लीटेड, विल बी कंप्लीटेड पैसिव वॉइस में लिखना है ना, तो विल बी कंप्लीटेड हो जाएगा, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं। ही डैश द कॉलेज लास्ट ईयर, कब छोड़ा कॉलेज, तो यहाँ पे लास्ट। अच्छा, लास्ट किसी महीने से पहले हो, किसी दिन से पहले हो, किसी साल से पहले हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, लास्ट का मतलब होता है, लास्ट मतलब पास्ट। एक सेकेंड रुकना बच्चों, ये बोर्ड बीच में हो गया है बंद, देखेंगे जरा, बीच में बंद हो गया था बोर्ड। अब यहाँ पे आपको देखना है बच्चों, क्या पता नहीं कभी कभी हैंग हो जाता है तो अपने आप ही ये बंद हो जाता है। यहाँ पे लास्ट ईयर है ना, जब भी आपको लास्ट वर्ड दिखाई दे, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि लास्ट का मतलब होता है पास्ट, और पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। और जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो वहां पे यूज करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, और इसी की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो लेफ्ट होती है, सेकेंड फॉर्म भी और इसकी थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होती है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, हम लेफ्ट का यूज करेंगे, ठीक है। ही लेफ्ट, ही लेफ्ट, क्योंकि कैन लीव फ्यूचर, विल लीव फ्यूचर, हैज लेफ्ट हमारे बताता है कंप्लीटेड बट रिसेंटली कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डैश अस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। कई बार हम एक बहुत लंबे समय से एक प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, ठीक है, परेशान होते हैं, हमें परेशान कर रही होती है। समय के साथ अगर कोई काम चल रहा है तो वहां पे हम यूज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अभी भी हमें वो परेशान कर रही है, नाउ का मतलब बात हो रही है प्रेजेंट की, और प्रेजेंट में अगर कोई काम चल रहा है, ठीक है, समय के साथ, तो वहां पे हैज बीन के साथ यूज करेंगे V1 प्लस ING।
इसमें ऑप्शन वैसे भी गलत है, मे के बाद बी आता है तभी हम आईएनजी का यूज करते हैं, ये गलत। इसके साथ बी नहीं आता। हैज बीन के साथ हम थर्ड फॉर्म कब लगाते हैं, अगर वाक्य हमें पैसिव वॉइस में दिया होता है। नेक्स्ट, he is disappointed at not dash to see any play while he was in Kolkata। कई बार हम किसी चीज से बहुत निराश होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हमने कोई नहीं प्ले देखा, ठीक है, तब जब हम कोलकाता में थे। अब देखो नॉट आ रहा है, नॉट के साथ हैव गॉन नहीं आ सकता, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म कब आती है, जब वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा, तो यहाँ पे तो नॉट आ रहा है। अब हैव गो, हैव के साथ कभी V1 आता नहीं है। अब डिसअपॉइंटेड का मतलब गुड से नहीं होगा, तो इसका मतलब हम किसका यूज करेंगे, पार्टिसिपल का यूज करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसका यूज करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग के साथ गॉन लिखेंगे। इफ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम ही डैश हैव टू हरी अप। हमें देखना है यहाँ पे कि हम किसका यूज करेंगे, विल का, वुड का, वुड बी का, या मस्ट बी का। अब देखो पहुंचने की बात हो रही है पास्ट में, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर वह पहुंच गया होता वेन्यू में, जो भी वेन्यू था वहां पे समय पर, ठीक है, तो ही डैश हैव टू हरी अप करना पड़ता। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमें ध्यान रखना है, जब भी हम बात करते हैं कंडीशन टू की, तो जब भी हम कंडीशन सेकेंड की बात करते हैं, कंडीशन टू मतलब कंडीशन सेकेंड, तो वहां पे कंडीशनल क्लॉज में यदि वर दिया गया है, कंडीशनल क्लॉज में यदि वर दिया गया है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है मेन क्लॉज में वुड का यूज होगा, मेन क्लॉज में वुड का यूज होगा, शुड का यूज होगा, कुड का यूज होगा, या माइट का यूज होगा, वुड, शुड, कुड, माइट। तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, वुड। वुड इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते, आई एम सॉरी आई डैश एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। हमें देखना है यहाँ पे डिडंट नो आएगा, वॉज नॉट नोइंग आएगा, नॉट नोड आएगा, या हैव नॉट न्यू आएगा। सबसे पहले नो की फॉर्म्स हमें पता होना जरूरी है। नो, हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हो जो पहली बार क्लास ले रहे हो, या जिनका इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी नहीं हो, बहुत कमजोर हो इंग्लिश में, ठीक है, ना फॉर्म पता हो, तो नो, न्यू और नॉन। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ठीक ठाक होंगे, जिनका लेवल ठीक ठाक होगा, तो वो इसे माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास सभी तरह के बच्चों के लिए होती है, हर स्तर के बच्चे के लिए होती है, ठीक है, तो इसलिए हर पॉइंट बताना जरूरी होता है बीइंग अ टीचर। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको हैज, हैव और हैड अगर आता है तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, हैज, हैव और हैड आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव के साथ न्यू नहीं आ सकता, नोट कोई फॉर्म नहीं होती। हम बात कर रहे हैं, सॉरी नहीं जानते, या तो व्यक्ति जानता है या नहीं जानता है, जान रहा हूं क्या होता है, तो आईएनजी नहीं आएगा, तो डिडंट नो इज द करेक्ट वन। डिडंट नो इज द करेक्ट वन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज डिडंट नो। नेक्स्ट, ज्योति डैश द गोल्ड मेडल लास्ट ईयर। आपको देखना है यहाँ पे विन, विल विन, वॉन या विन। अब जीतने की बात कब हो रही है, लास्ट ईयर। लास्ट का मतलब पास्ट, लास्ट का मतलब पास्ट, और पास्ट का कौन सा टेंस होगा बच्चों, पास्ट का इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होगा, पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो आप यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म का यूज वैसे भी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ होता है, तो यहां पे आपको वॉन लिखना है। क्या लिखना है, वॉन। विन की सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी, वॉन आ जाएगी, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आप है, हेलो जिम, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू टुडे, सोनिया सेड यू डैश इल। हमें यहाँ पे देखना है आर आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, या फिर हम शुड बी का यूज करेंगे। हम किसको यूज करेंगे, आर को, वॉज को, वर को, या फिर शुड बी। अब देखो यहाँ पे जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उसको देखना आज, ये बात कब हो रही है, ये पास्ट में हो रही है। डिड का मतलब पास्ट,
तो इसका मतलब वो बीमार है नहीं है, ये भी बात पास्ट में होगी। मतलब वो बीमार था, ये भी बात पास्ट में होगी। तो एक्सपेक्ट नहीं किया, ये बात पास्ट में है, तो यहाँ पे यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो पास्ट में प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वर। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो वर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सी लगा रहे, थर्ड लगा रहे, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, द कंपनी डैश मनी रिसेंटली हैड लूज, विल लॉस्ट, हैव बीन लॉस्ट या हैज बीन लूजिंग। हमें देखना है यहाँ पे क्या यूज होगा। खोना, समाप्त हो गया, LOSE वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, LOST सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। हम एलिमिनेशन लगाएं या डायरेक्ट रूल को लगाएं, किसी भी तरह से, ठीक है। हम जानते हैं कंपनी की बात हो रही है तो हैव नहीं आ सकता। विल के साथ कभी सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती, क्योंकि जहां विल आता है, जहां शेल आता है, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पे ठीक है। दूसरा हैज के, हेड के साथ, हैज के साथ, हैव के साथ V1 नहीं आता, ठीक है, क्योंकि जहां हेड आएगा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये गलत, तो बचेगा कौन सा ऑप्शन? हैज बीन लूजिंग इज द करेक्ट वन, ठीक है। यहाँ पे हैज बीन लूजिंग इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं। लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। अब वेंट को आपको चेक करना है किससे आप इसको रिप्लेस करेंगे। इसका जो करेक्ट रिप्लेसमेंट होगा वो क्या रहेगा? इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या रहेगा? तो हमें ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे हम संडे से पहले लास्ट दे रखे हैं। क्या दे रखा है बच्चों? संडे से पहले लास्ट। अगर लास्ट आ रहा है, लास्ट का मतलब पास्ट, लास्ट का मतलब पास्ट, लास्ट का मतलब किससे है? पास्ट। और पास्ट का कौन सा होगा? इंडेफिनिट। पास्ट का कौन सा होगा? इंडेफिनिट। और जब पास्ट इंडेफिनिट की आप बात करेंगे तो वहां पे आपको यूज करनी है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो गो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, और वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और गॉन वन की वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमें यहाँ पे वेंट ऑलरेडी सही दिया गया है, तो हमें यहाँ पे किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट आपके, इंडिया डैश वॉन द मैच बाय 3 गोल्स। हमें देखना है हैज आएगा, हैव आएगा, हैड आएगा या फिर वॉज आएगा। हम किसका यूज करेंगे? हम बात कर रहे हैं इंडिया के मैच जीतने की। कितने गोल से जीत गई? 3 गोल से। अब यहां पे इंडिया की जब बात हो रही है तो यहां पे हमें इंडिया के साथ क्या लिखना पड़ेगा? हैज। क्या लिखना पड़ेगा? हैज। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग यू वर्किंग इन दिस ऑफिस। हम कई बार किसी से पूछते हैं भाई आप कितने समय से यहाँ पे काम कर रहे हो, इस ऑफिस में आप कितने समय से काम कर रहे हो, तो हाउ लॉन्ग का यूज होता है। अगर काम समय के साथ चल रहा है, कितने समय से आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो वहां पे हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना है। देखो इनमें से कौन सा एक्शन हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दे रखा है, कौन सा ऑप्शन हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, कौन सा ऑप्शन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दे रखा है? हमें ध्यान रखना है कि या तो हैज बीन, हैव बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है प्रेजेंट में, और अगर पास्ट में चल रहा है तो हैड बीन, पास्ट में चल रहा है तो हैड बीन, और अगर फ्यूचर में चल रहा है तो विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ठीक है, तो यहां पे हमें हैव के साथ बीन प्लस V1 प्लस ING का यूज करना है, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अजय डैश टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। आपको देखना है यहाँ पे हैज ड्राइवन आएगा या फिर ड्रॉव या फिर ड्राइव्ड या विल ड्राइव। हम बात कर रहे हैं किसकी? लास्ट वीक की। हम बात कर रहे हैं किसकी? लास्ट वीक। लास्ट वीक का मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। यदि पास्ट इंडेफिनिट की बच्चों बात की जा रही है, यदि पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही है
तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको यूज करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ड्राइव की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो ड्रॉव होती है। ड्राइव की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ड्रॉव। और उसी के आधार पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, दैट इज ड्रॉव। ड्रॉव इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द कन्विक्ट डैश बाय द नेक टिल डेथ was the verdict. Is to hang, is being hanged, is to be hanged, is to be hanged. हमें ध्यान रखना है, एक होता है हैंग और दूसरा भी होता है हैंग। एक हैंग की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है हंग और हंग, और एक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है हैंग और हैंग। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ये जो हैंग हंग हंग होता है ये इनट्रांजिटिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। इनट्रांजिटिव का मतलब होता है लटकना और ट्रांजिटिव का मतलब लटकाना। और जहां हैंग्ड है इसका मतलब होता है फांसी देना, फांसी देना। अगर कोई, जैसे अभी मैं ये स्मार्ट बोर्ड की बात करूं, लटक रहा है तो इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये खुद आके तो दीवार पे लटका नहीं होगा ना, डेफिनेटली किसी ना किसी व्यक्ति ने इसको लटकाने का काम भी किया होगा, ठीक है। तो यानी कि ट्रांजिटिव। अब भाई कोई व्यक्ति अपराधी अपराध किया उसने, ठीक है, तो उसको लटकाया तो नहीं जाएगा, डेफिनेटली उसे फांसी देने की बात हो रही है। फांसी खुद नहीं, पैसिव वॉइस है, तो इज टू बी हैंग्ड, इज टू बी हैंग्ड, इज टू बी हैंग्ड। और उसी के बेसिस पे जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? थर्ड, इज टू बी हैंग्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट आप है, अच्छा कई बार द फार्मर फास्टेंड द बुल टाइटली टू द स्टेक, द करेक्ट क्वेश्चन फॉर दिस इज। हमें कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी, क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो व्हाट डिड द फार्मर डू, व्हाट डज द फार्मर डिड, व्हाट व्हाई डिड द फार्मर डिड, या व्हाई डज द फार्मर डिड, इनमें से कौन सा सही क्वेश्चन होगा। मतलब क्वेश्चन फॉर्म में आपको देखना है इनमें से कौन सा सही होगा। जहां पे बच्चों डू मिले, जहां पे डज मिले, जहां पे डिड मिले, वहां पे वर्ब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जहां डू हो, डज हो, डिड हो, वहां पे वर्ब आती है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। डू, डज और डिड के साथ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमें ध्यान रखना है कि डज के साथ कभी डिड नहीं आता, क्योंकि डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। डिड के साथ डिड नहीं आता और डज के साथ डिड नहीं आता, तो इन्हीं के आधार पे आप तीन ऑप्शन हटा सकते हो। डिड के साथ V1 आता है और उसी के आधार पे जो हमारा सही उत्तर होना चाहिए वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, चूज द करेक्ट राइट क्वेश्चन फॉर शी सॉल्व ऑल द आर्टिकल्स फॉर नो प्रॉफिट। कई बार व्यक्ति बेच देता है, प्रॉफिट के लिए नहीं, बस निकालना उसको, माल जो भी उसका है उसे निकालना है, बेच दिया उसने, ठीक है, नो प्रॉफिट। अब आपको देखना है इसका सही क्वेश्चन क्या होगा। कई बार क्वेश्चन बनाने के लिए भी ये आजकल नए पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। हमें ध्यान रखना है SEL सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसी के जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो सॉल्ड होती है, सेकेंड भी और थर्ड भी सॉल्ड, ठीक है। हम ये जानते हैं कि सॉल्ड जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अगर सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की, और जब पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमें डिड लगाना पड़ेगा और जहां डिड आएगी वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। जहां डिड आएगा वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डज और डू का कोई केस नहीं है, डिड दोनों में है लेकिन एक में सॉल्ड दे दिया इसलिए ये गलत। डिड के साथ V1 आएगी
यानी कि फर्स्ट, फर्स्ट इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, I didn't want dash anything but the cakes looked so beautiful that I couldn't resist dash try one। आपको देखना है यहाँ पे कि टू ईट या ट्राइंग, दैट आई ईट टू ट्राई, ईटिंग या टू ट्राई, या फिर टू ईट या टू ट्राई। आई डिडेंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता था या चाहती थी खाना, तो वॉन्ट के बाद हम डिडेंट वॉन्ट के बाद इंफिनेटिव लिखेंगे, तो इंफिनेटिव में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 + V1, ठीक है। और कुडेंट रेसिस्ट की बात हो रही है, जैसे कई बार होता ना, हम रोक नहीं सकते थे ट्राई करने से, रोक नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, तो यहाँ पे कुडेंट के बाद हम क्या लिखेंगे, V1 + ING। जब प्रेजेंट में बात करते हैं तो कांट, पास्ट में बात करते हैं तो कुडेंट, कांट हेल्प, कुडेंट हेल्प, ठीक है। जैसे हम कुछ ऐसी चीज होती है जिनको, जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं तो हंसते बहुत हैं, मैंने आपसे पूछा ये हंसता क्यों, आपने बोला बिना हंसे नहीं रह सकता, मतलब रोक नहीं पाया वो उस चीज को करे बिना, हंसे बिना रह नहीं सकता, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या यूज करना होता है, कुडेंट के साथ भी V1 + ING और कांट के साथ भी, ठीक है। आई कुडेंट रेसिस्ट ट्राइंग वन, आई कुडेंट रेसिस्ट ट्राइंग वन। नेक्स्ट आते हैं, आई डैश अ लेटर दिस मॉर्निंग, राइट, विल बी राइटिंग, हैव रिटन, या फिर रॉट। हम किसका यूज करेंगे, देखो दिस मॉर्निंग की बात हो रही है, तो दिस मॉर्निंग का मतलब रॉट तो नहीं होगा क्योंकि रॉट तो पास्ट होता है, ठीक है। विल बी राइटिंग नहीं होगा क्योंकि ये तो फ्यूचर है। अब लिखने का काम जो आज सुबह है वो हो गया है, अगर कोई कार्य आज सुबह हो चुका है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कंप्लीटेड एक्शन की, और प्रेजेंट में कंप्लीटेड एक्शन को लिखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, यानी कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसी के आधार पे आपका जो सही उत्तर होना चाहिए वो थर्ड होना चाहिए। टेम्परेचर टुमारो डैश मच द सेम एज टुडे, will remain, will have been, या will be। हम किसका यूज करेंगे, हम तापमान की बात कर रहे हैं, बट कब के, टुमारो, तो टुमारो का मतलब विल बी, टुमारो का मतलब विल बी, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। द सेम टुडे, उतना जितना आज, ठीक है। एज मच द सेम टुडे, केटल डैश ड्राइवन ऑल ओवर द फील्ड। हम बात कर रहे हैं किसकी, केटल की बात कर रहे हैं, और जब केटल की बात कर रहे हैं तो हमें वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल, तो प्लूरल हमारी क्या हो जाएगी, आर, क्या हो जाएगी, आर, क्योंकि जितनी भी रिमेनिंग वर्ब्स हैं वो सब हमें कैसे दे रखी हैं, सिंगुलर दे रखी हैं, कैसी दे रखी है, सिंगुलर। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। आई कुडेंट स्लीप डैश वेरी टायर्ड। कई बार व्यक्ति कहीं बहुत ज्यादा थका होता है, ठीक है, उसके बावजूद भी सोता नहीं है, तो आई कुडेंट स्लीप डैश वेरी टायर्ड, नहीं सो सकता था जबकि थका बहुत था, थकी बहुत थी, जो भी था। ऑल्दो आई वॉज इन स्पाइट ऑफ बीइंग, या फिर डिस्पाइट ऑफ बीइंग। अब देखो हमें ध्यान रखना है, इन स्पाइट की बात करें बच्चों, तो इन स्पाइट के साथ जो ऑफ है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम डिस्पाइट की बात करते हैं तो डिस्पाइट के साथ हम कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते, तो डिस्पाइट वाला ऑप्शन गलत, ये ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसा नहीं है या गरीब है फिर भी मदद नहीं मांगते, भूखा है फिर भी नहीं मांगा उसने, खाना नहीं मांगा, ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग यूज कर देते हैं ऑल दो आई वॉज। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होना चाहिए हमारा क्या हो जाए, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ही डैश व्हाट आर वी टू डू। जैसे हम कई बार किसी से पूछते हैं यदि वो आता है फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे चीजों को मैनेज किया जाएगा यदि वो आता है, ठीक है। अब यहाँ पे केम्ड आएगा, कम्स आएगा, हैव कम आएगा, या वॉज टू कम। कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी की सेकेंड फॉर्म केम, और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो अगेन कम हो जाती है, ठीक है। कम, केम, फिर कम। अब यहां पे केम्ड कोई फॉर्म होती नहीं है, आर की बात हो रही है, हैड और वॉज नहीं आ सकता, दैट इज कम्स।
कम्स 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 इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को? नेक्स्ट स्टेप है, आई सेव ₹5,000 a month. I started in January, so by the end of the year I dash ₹60,000. कई बार व्यक्ति सोचता रह जाता है सेविंग की, नहीं कर पाता। अब उसने हिम्मत करी और उसने सोचा नहीं, अब नए साल से मैं एक नई नीति, एक पॉलिसी को अपनाऊंगा या अपनाऊंगी, इतने इतने पैसे मुझे हर महीने बचाते हुए चलना है। ठीक है, तो उसने सेव किए एक महीने में 5,000 रुपए। ऐसा करना उसने जो शुरू किया वो जनवरी में शुरू किया। ठीक है, जनवरी से उसने 5-5 हजार रुपए बचाना शुरू किया। अब जब साल का अंत आया, आते आते तो साल के अंत में आते आते वो कितने रुपीस बचा लेगी या बचा लेगा? तो 60,000 रुपए। कितने? 60,000 रुपए। शुरू करे 5,000 जनवरी से, और जब साल के अंत तक पहुंचेगा या पहुंचेगी तो वो देखेगा या देखेगी उसके कितने पैसे सेव हो गए। कितने पैसे सेव हो गए? 60,000 रुपए सेव हो गए। अब अभी काम हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, जब साल का अंत आएगा तब होगा ना, साल का अंत तो अभी नहीं है। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के परफेक्ट की, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के परफेक्ट की। और जब फ्यूचर के परफेक्ट की बात करेंगे तो वहां पे विल हैव, शैल हैव के साथ यूज करनी पड़ेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूज करनी पड़ेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि हर फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल हैव आता है और शैल हैव आता है, और जहां विल हैव और शैल हैव आता है वहां पे यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आशा करती हूं कि आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम कैसे विल हैव और शैल हैव के साथ यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना क्लियर है? डाउट है यहां तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते एक और क्वेश्चन देखेंगे। वी वर टोल्ड दैट द मैनेजर कुड नॉट सी अस एट दैट मोमेंट। हमने बताया उनको, बताया गया उनको कि मैनेजर नहीं देख सकता था हमें एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एज ही डैश सम लेटर्स टू हिज सेक्रेटरी। उसका रीजन, क्योंकि उस समय वो क्यों नहीं देख सकता था? क्योंकि उस समय वो डिक्टेट कर रहा था कुछ लेटर्स जो भी उसके सेक्रेटरी है उसको। तो अब नहीं देख सकता था, बताया गया, ये सब बात किसमें चल रही है? पास्ट में। तो डेफिनेटली जो डिक्टेट करने का काम होगा ये भी तो पार्ट पास्ट में ही होगी ना। अब पास्ट में कंप्लीटेड तो नहीं है, डिक्टेट कर रहा है, तो यहां पे हम हेड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। हमें कोई समय नहीं दे रखा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज नहीं होगा। अब ही की बात होगी तो दैट इज वॉज डिक्टेटिंग, वॉज डिक्टेटिंग, वॉज डिक्टेटिंग इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है? मैं आशा करती हूँ आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। रोजाना आपकी जो क्लास है 9:30 बजे डेली बेसिस पे चलती है आपकी एसएससी बुलेट पे। अगर आप बच्चे चाहते हैं बैच लेना, जैसे आज सैटरडे स्पेशल के अंदर मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे थे, ठीक है, और इसी तरह से डेली बेसिस पे आपकी क्लास, कल संडे स्पेशल के अंदर आपको क्लोज टेस्ट मिलेगा, और रोजाना आपकी जो क्लास चलती है बच्चों वो 9:30 बजे चलती है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप बच्चे बैच लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाके, और वहां से आप बैच ले सकते हैं, पेड बैच। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मिलेगा आप बच्चों को। क्लासेस अच्छी लगती है तो उनको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो आप बच्चे। आज के लिए हम इतना रखेंगे, सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी फिर मिलते हैं कल संडे स्पेशल के अंदर जिसमें मैं आपको क्लोज टेस्ट कराऊंगी।